अभी हम नगर परिषद के वार्ड संख्या 8 के पार्षद विजय बिंद के यहाँ पहुँचे हुए हैं। जानते हैं इनसे कि इनके वार्ड में पिछले 5 सालों में क्या क्या मतलब काम हुआ, किन किन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला और इनकी आगामी योजना क्या है। क्योंकि कुछ ही दिनों में नगर परिषद का चुनाव होने वाला है। इनकी अपनी तैयारी क्या है जानते हैं, पूछते हैं इनसे विजय बिंद सर से। विजय सर, आप ज़रा से बताएं अपने वार्ड के बारे में कि आपके वार्ड में वार्ड नंबर 8 में बीपीएल पर कितनी संख्या है? 70%। 70% मतलब जितना आपके यहाँ वोट है वोट हम उसका 70%। 70% जो है बीपीएल संख्या में है। बीपीएल मतलब गरीबी रेखा से नीचे है। गरीबी रेखा के नीचे है। अच्छा। उनमें कौन कौन से जाति के लोग आप आते हैं? उसमें राम है, चौधरी है, तांती है और अल्पसंख्यक है और ये टोटल जो है निचले वर्ग का आदमी है। बताइए कि बीपीएल परिवारों में इनकी साक्षरता का क्या प्रतिशत है, मतलब कितने पढ़े लिखे ये लोग हैं? बीपीएल परिवारों की साक्षरता 60% है। 60% मतलब वो आखिर कितना क्लास तक पढ़े होंगे? कोई 7वां 9वां मैट्रिक, इंटर, बीए सभी तरह का मिला जुला के 60% है। 60% के लोग हैं ना। अच्छा। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि बीपीएल परिवारों के बीच उनके लिए रोजगार की क्या स्थिति है? वह किस प्रकार के मतलब रोजगार कर रहे हैं, किस प्रकार का काम कर रहे हैं? बीपीएल परिवार की रोजगार की स्थिति मजदूरी है। उसमें ईंट भट्टे पर गए मजदूरी करना, दिहाड़ी करना, यही सब उनका काम है और यही है। अच्छा, मतलब कि मान लीजिए उनका जो सीजनेबल बिजनेस है, मान लीजिए हाँ, उनका सीजनेबल बिजनेस भट्टे का है। ज़्यादा अधिकतर जो है ईंट भट्टे पे ये लोग काम करते हैं। अच्छा, मान लीजिए जब ईंट भट्टे का जब सीज़न ख़त्म हो जाता है तो ये लोग फिर कहाँ जाते हैं? ये लोग सीजनेबल ख़त्म हो जाते हैं तो घर में बैठ जाते हैं और किसी के जाके खेत में जो है उसका गरीब पत्नी बच्चे ये लोग 100-150 रुपया में किसी के यहाँ जो है कोरियाने में काम करते हैं। अच्छा, सुल्तानगंज छोड़ करके अपने मतलब आवास, अपने गृह निवास छोड़ करके वो कहीं बाहर भी रोज़गार करने के लिए जाते हैं, जैसे गुजरात हुआ, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ? हाँ, उसमें 4 आना आदमी वो बाहर निकल जाते हैं और जो उनका जो है कुछ आदमी यहाँ अपने यहाँ ईंट भट्टा, मजदूरी, दिहाड़ी यही सब करते रहते हैं। ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर बीपीएल परिवार के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जैसे भी हो, उनको उनमें साक्षरता की कमी है। तो जब साक्षरता की कमी है तो उनको कानूनी रूप से कानून का कितना नॉलेज है, कितनी जानकारी है? अगर उनके साथ कोई घटना घट जाती है तो वो फिर कहाँ जाते हैं, या फिर आपके पास जाते हैं या फिर थाना चले जाते हैं? कानून का कितना उनको जानकारी है, ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं। बीपीएल परिवारों को जो है उनको कानूनी बहुत से कम जानकारी है, जितने बराबर जानते हैं नहीं की बराबर जानकारी है। अगर मालिक को घटना घट जाती है तो फिर वो शांति से बैठ जाते हैं, शांति से बैठ जाते हैं। उसके बाद बहुत सी जानकारी किसी के पास नहीं है। किसी से सलाह मशवरा लेना पड़ता है, चाहे एडवोकेट से लेना पड़ता है, चाहे और किसी पढ़े लिखे से लेना पड़ता है। मतलब उनको मतलब हर तरह से परेशानी है। बीपीएल परिवार में आपके नगर परिषद से सरकारी योजनाओं का उनको क्या क्या लाभ है? आप उनको क्या क्या लाभ अब तक में पहुंचाए हुए हैं? बीपीएल परिवार में जैसे उसमें जो है राशन कार्ड में जो है आपको सरकारी योजनाओं में जो अनाज का उठाव होता है, प्रधानमंत्री आवास है, ये सभी उसको योजना मिला है। लगभग जो जन वितरण प्रणाली का जो योजना चल रहा है सभी को मिल रहा है। सभी को मतलब उससे वो खुश हैं? सभी को मिल रहा है। अच्छा, दूसरा प्रधानमंत्री आवास के बारे में आपने कहा, तो आपके यहाँ जितनी भी ये बीपीएल सूची के लोग हैं उनको कितना लाभ प्रधानमंत्री आवास को लेकर के मिला है? कितने घर बने हैं? हमारे यहाँ 8 नंबर वार्ड में लगभग मोटा मोटी मान के चलिए कि 40 आवास, प्रधानमंत्री आवास अभी तक में मिल चुका और हो 20-25 बनने वाला है, जिसका वर्क ऑर्डर अभी नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास में उनको कितना राशि उपलब्ध कराई जाती है? 2 लाख रुपया। 2 लाख मतलब 2 लाख इकट्ठी उसको दिया है? 4 किस्त में। 4 किस्त में। पहला किस्त 50,000, दूसरा किस्त 1 लाख, तीसरा किस्त 20,000, चौथे किस्त
30,000। और उनके लिए मतलब जो सरकारी प्रधानमंत्री आवास होता है उनको अपना ज़मीन होना चाहिए। अपना ज़मीन होना चाहिए और उसमें पारिवारिक सूची, वंशावली, बंटवारानामा, ये सारे चीज़ लगते हैं तब मतलब सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनको जनगणना में नाम रहता तो तब उसके बाद उनको योजना मिलता है। जिसके पास जनगणना नहीं है उसके पास कोई योजना नहीं मिलेगा। बीपीएल परिवार में जो लोग रहते हैं वह कितने टोले में बटे हुए हैं, कितनी बस्तियां हैं इसमें? हमारे वार्ड में कासिमपुर, मिर्जा गांव और कुछ भाग इस बार जो कट के अफजूगंज में भी आ गया है। 3 भाग में बटे हुए हैं कासिमपुर, अफजूगंज और मिर्जा गांव। अच्छा विजय सर, आप ये हमको बताइए कि आप कितने टर्म इसमें मतलब कि रहे हैं? पहले टर्म में हैं तो 5 साल आपका कार्यकाल पूरा हो गया है। तो 5 साल में आप लोगों को क्या क्या लाभ दे पाए हैं? 5 साल में हम मोटे मोटे 3 रोड बनवाए, 1 नाली बनवाए, प्रधानमंत्री आवास 40 प्रधानमंत्री आवास बनवाए, घर घर पानी पहुंचाए। जो नगर परिषद से हमको नगर परिषद का जो सहायता मिला उस सहायता से हम इतना काम किए। टोटल कितना राशि का वर्क हुआ होगा? लगभग 50 लाख का काम हुआ। 50 लाख। जल जमाव की क्या स्थिति है? जल जमाव की कुछ समस्या का समाधान हो गया, कुछ बाकी है। तो जल जमाव के लिए इधर बीच में सरकार की कोई योजना भी आई हुई है क्या? सरकार की योजना आई हुई तब तो हम लोग नगर परिषद भंग हो गया, तब हम लोग को तो वहाँ मीटिंग नहीं होता है, न हम लोग जा सकते हैं। तो अब जो भी काम अगर होगा तो अपना नगर पालिका के द्वारा हो जाएगा। हम 8 नंबर वार्ड का पार्षद हैं, नाम विजय बिंद। कि अभी हम विजय बिंद से सुने कि शहरी निकाय में भी बीपीएल परिवार की जो स्थिति है वह काफ़ी दयनीय है और इनको लग रहा है कि हम मतलब कि आने वाले चुनाव में फिर इनकी जो स्थिति है उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।